ना किसी की आंख का नूर हो, ना किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते खुमार हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है एक्स्ट्रा टाइम फुटबॉल में। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैं आज लेकर आ चुका हूँ इंग्लैंड का स्क्वाड रिव्यू फॉर द वर्ल्ड कप 2026। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है, इंग्लैंड ने इस बार एकदम धमाकेदार स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, बट इसी के साथ साथ बड़े बड़े नामों को भी काट दिया है। थॉमस टुकल भैया ने ये सोच ही लिया है कि भाई इस बार हमें वर्ल्ड कप हारना है। जी हाँ, उनकी आदत रही है जब से वो चेल्सी से निकले हैं, हर बड़े बड़े जगह में जाके ऐसे ऐसे कांड कर देना, ऐसे ऐसे स्क्वाड निकाल देना कि सामने वाला सोचने में पागल हो जाए। बायर्न में भी उन्होंने वही किया। बायर्न में जो एक लौता ट्रॉफीलेस सीज़न आया है लास्ट 12-13 साल में, वो उन्हीं के अंडर आया है। इंग्लैंड में हमेशा उन्होंने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को लिया नहीं, ठीक है। मॉर्गन गिब्स वाइट जिसको इतने मौके दिए, उसी को स्क्वाड से हटा दिया। कोल पामर जिसको इतने मौके दिए, उसी को स्क्वाड से हटा दिया। मेरे हिसाब से इस इंग्लैंड के स्क्वाड में बहुत ही कम मैच विनर्स है एंड कोल पामर वाज वन ऑफ देम। सो कीप ऑल ऑफ दिस असाइड, स्टार्ट करते हैं जो अनाउंस स्क्वाड है उसके साथ। सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ डिफेंडर्स। डिफेंडर्स में इन लोगों ने कुछ बड़े बड़े नाम चूज़ किए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। द फर्स्ट इज़ रीस जेम्स। अब रीस जेम्स ने इस साल 38 मैचेस खेले, 38 मैचेस में उसने 8 गोल्स एंड असिस्ट रजिस्टर किए, विच इज़ अ गुड नंबर फॉर अ राइट बैक। बट देर इज़ अ प्रॉब्लम, ये बंदा कभी फिट नहीं रहता है। लास्ट 2 महीने में इसने सिर्फ 2 से 3 मैचेस खेले, 2 से 3 महीने में इसने सिर्फ 2 से 3 मैचेस खेले। दैट इज़ वेरी स्मॉल ऑफ अ नंबर कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये एक स्टार्टिंग राइट बैक बनने वाला है। नेक्स्ट इज़ टीनो लिवरामेंतो, अगेन एक और राइट बैक और पोटेंशियल लेफ्ट बैक है। उसने 1800 मिनट खेले हैं और सिर्फ 1 गोल्स एंड असिस्ट मारे 26 मैचेस में। दैट इज़ अ वेरी वेक काइंड ऑफ अ नंबर। जेट स्पेंस, जो कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का इस साल का रिप्लेसमेंट है। अब पता नहीं ये भाई साहब यहाँ पे कैसे आ गए। इनकी टीम रेलीगेशन से लड़ रही है, अब ये यहाँ पे कौन सी खिचड़ी पकाएंगे नहीं मालूम। इन्होंने इस साल 43 मैचेस खेले, एक भी गोल्स एंड असिस्ट रजिस्टर नहीं किया और उनका डिफेंसिव एक्शन कुछ उतना खास रहा है नहीं इस साल। और नेक्स्ट है एजरी कॉन्सा। नाउ अभी ना अच्छे अच्छे नाम आने स्टार्ट होंगे, जो मतलब आप जिन नामों को देख के ना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मतलब मूड ख़राब हो गया, तो ये उनमें से एक नाम है एजरी कॉन्सा फ्रॉम एस्टन विला। ही इज़ वन हेल ऑफ अ प्लेयर। ही इज़ अ सेंटर बैक और ये राइट बैक भी खेलता है कभी कभार, बट ही इज़ अ वेरी 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 गुड प्लेयर। लाइक सेंटर बैक खेलता है नॉर्मली, और बॉल प्रोग्रेशन करना हो, डिफेंसिव एक्शंस करना हो, एरियल डुएल्स हो, स्टैंडिंग डुएल्स हो, सारे बंदे कंप्लीट करता है। इस साल बंदे ने 48 मैचेस खेले हैं और जिसमें उसने 4200 मिनट्स एक्यूमुलेट किए। दैट इज़ गुड ऑफ अ नंबर फॉर अ सेंटर बैक। और इसने लास्ट ईयर यूरोज भी खेला था, बट उसको उतने मौके मिले नहीं थे। नेक्स्ट इज़ मार्क गेही, अगेन एक और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम इस डिफेंस का जो होने वाला है फ्रॉम द सेंटर बैक, दैट इज़ मार्क गेही, जो कि रिसेंटली मैनचेस्टर सिटी में आए हैं। उन्होंने 4400 मिनट्स खेले, 50 से ज़्यादा मैचेस खेले इस साल, 51 मैचेस, और 9 गोल्स एंड असिस्ट डाले। ही इज़ अ प्रॉपर बिल्डअप फ्रॉम द बैक काइंड ऑफ अ सेंटर बैक। ये बिल्डअप करता है पीछे से, फिर ये बॉल को प्रोग्रेस करता है, डिफेंसिव एक्शन जिसके बड़े तगड़े। एरियल डुएल्स में कभी कभार ये थोड़ा सा फंस जाता है, बट ठीक है। जॉन स्टोन्स, एक नाम ऐसा है जिसको खुद नहीं मालूम कि वो वर्ल्ड कप खेलने वाला है। जी हाँ, जॉनी भैया इधर जो है, ही थिंक्स दैट उनको यहाँ पे क्यों होना चाहिए, लाइक क्यों। उन्होंने 1000 मिनट भी नहीं खेले इस साल। सो व्हाट ही इज़ डूइंग हियर वी डोंट नो। ना ही गोल्स एंड असिस्ट है, और 20 मैचेस भी नहीं खेले बंदे ने। इमेजिन 20 मैचेस नहीं खेले, 1000 मिनट से नहीं निकाले, बट जॉनी भैया इधर है। बट क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ये टूकल भैया की पसंद है। जेरल क्वांसा अगला नाम है, एक लिवरपूल का सेंटर बैक था जो कि बायर लेवरक्यूसन में गया है लोन प्लस ट्रांसफ़र में। उसने 44 मैचेस खेले हैं, 5 गोल्स एंड असिस्ट डाले, और वो 3 एट द बैक के सिस्टम में खेलता है। एंड इज़ अ वेरी गुड ऑफ अ प्लेयर। लाइक एक यंग प्रॉस्पेक्ट है, बट बहुत सही है। लाइक मुझे अगर मैड्रिड में एक डिफेंडर चाहिए ना यंग प्रॉस्पेक्ट का, आई वुड से यार जेरल क्वांसा जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डैन बर्न्स। ही इज़ अ वेरी फिलर टाइप का प्लेयर है, अगर ज़रूरत पड़ने पे ये बंदा खेल भी लेता है,
और ये बंदा मोस्टली लेफ्ट बैक प्लस सेंटर बैक खेलता है। ये बंदा असिस्ट भी निकालता है, ये बंदा हेडर से गोल भी करता है और ये 6 फुट 5 इंच का प्लेयर है। 6 फुट 5 या 6 फुट 6 ऐसा ही लंबा, बहुत लंबा प्लेयर है ये। न्यूकासल से है। न्यूकासल का सीज़न कुछ उतना खास गया नहीं है, बट बंदे ने इस साल भी 40 से ज़्यादा मैचेस खेल लिए और 3,500 मिनट्स एक्यूमुलेट करके 7 गोल्स एंड असिस्ट निकाल लिए। प्रीमियर लीग में वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंडर्स में से इसका नाम आता है इस साल का। अभी बात करते हैं नेक्स्ट मिडफील्डर्स की, बट मिडफील्डर्स से पहले बता दूं डिफेंस में इन लोगों ने किन किन बंदों को छोड़ा है। डिफेंस में पहले जिस बंदे को इन लोगों ने छोड़ा है वो है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जिसने इस साल 30 मैचेस खेले, 1800 मिनट्स एक्यूमुलेट किए हैं और 5 गोल्स एंड असिस्ट निकाले। अब बात क्या है ना कि जिन्होंने भी सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न देखा है क्लब फुटबॉल का, दे ऑल नो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड कितना इंपॉर्टेंट रहा है इस रियल मैड्रिड की साइड के लिए। आई वुड से कि विनीशियस जूनियर के बाद, फेडरिको वैल्वर्दे के बाद, ही इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑन द पिच। नो अदर कमेंट्स। क्यों? बंदे ने हमेशा एक की पासेस निकाला है जब भी टफ सिचुएशन। आप बायर्न वाला मैच देख लो ना, जहाँ पे मैच फंस गया था वहाँ पे उसने निकाला। एक मैच हम लोगों का विलारियल के सामने फंस गया था, वहाँ पे उसने निकाला। सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि हमेशा निकालता है, आउटपुट निकालता है ये बंदा। और फॉरवर्ड लाइन से कैसे डिफेंस लाइन को इंटीग्रेट करता है, मिडफील्ड को कैसे जोड़ता है, ट्रेंट इज़ द फाइनेस्ट डेफिनेशन ऑफ दैट। सो वी नीड टू सी कि ट्रेंट को इन लोगों ने क्यों निकाला, और ट्रेंट को निकाला भी है तो मतलब किस लिए? जेट स्पेंस के लिए? नाउ आई डोंट नो कि इनका ओपिनियन क्या होगा। जेट स्पेंस और टीनो लिब्रामेंतो, रीस जेम्स किसको खिलाएंगे उधर। नेक्स्ट इज मिडफील्डर्स में से अच्छे नाम इन लोगों ने चूज़ किए। द फर्स्ट इज़ डेक्लन राइस, द श्योर शॉट फेवरेट फॉर द नंबर 8 स्पॉट। इसने 54 मैचेस में 14 गोल्स एंड असिस्ट मारे हैं विथ 3 की पासेस एवरी 90 मिनट्स। दैट इज़ अ गुड नंबर क्योंकि वो बहुत डीप से प्रोग्रेस करता है। एलियट एंडरसन 49 मैचेस, 9 गोल्स एंड असिस्ट। एलियट एंडरसन अगेन एक और प्रीमियर लीग का बहुत बड़ा नाम। ये बंदा मैनचेस्टर सिटी में ऑलमोस्ट जाने वाला है अगले साल। सो ही इज़ अ वेरी गुड ऑफ अ प्लेयर। वर्सेटैलिटी है इसके अंदर। प्लस इस बंदे के अंदर ना एक और चीज़ है, जैसे आपको एक बॉक्स टू बॉक्स अगर प्लेयर चाहिए ना, ही इज़ योर गाय। अगर आपको एक प्लेयर चाहिए ना जो थोड़ा सा फिजिकलिटी दिखा सके, एलियट एंडरसन इज़ द गाय। द नेक्स्ट इज़ जॉर्डन हेंडरसन। इसको मुझे लगता है लिया ही इसलिए कि एक लीडरशिप प्रोफाइल चाहिए इन लोगों को हैरी केन के बाद, इसलिए इसको ले लिया है मोस्ट प्रोबेबली। कोबी माइनू। अब इन भाई साहब का सीन क्या है ना, सीज़न के पहले हाफ में ना इनको किसी ने भी नहीं देखा। रूबेन एमरिम ने तो इनको देखा भी नहीं, बट ही डिड वर्क हार्ड। रूबेन एमरिम चले गए, एकदम टाटा बाय बाय हो गया उनका। फिर आया माइकल कैरिक ने आते ही बता दिया इनको कि भाई यू विल बी माई गाय, कैसेमिरो के अलॉन्ग साइड तुम खेलोगे एंड ब्रूनो विल बी अप टॉप। एंड जो इस बंदे ने उसके बाद खेला है ना, ही वॉज फेनोमिनल। एक बटर की तरह ये बंदा ना स्लिट करता है, मतलब डिफेंस लाइन से अटैक लाइन में जोड़ता है, ड्रिबल करता है बॉल को लेके। लाइक एक पेदरी है कि यंग पेदरी जैसा था ना, ये बंदा वैसा है। ये बंदा फिनिशेस करते हैं अपने चांसेस को। तो इज़ अ गुड प्लेयर। कोबी माइनू देख के भी मज़ा आता है, कोबी माइनू का गेम जब वो अच्छा खेलता है इन अ 4-3-3 वाला सेटअप, नॉट इन अ 3-4-2-1 वाला सेटअप। नेक्स्ट इज़ जूड बेलिंगम। अगेन एक और बहुत बड़ा नाम होगा इस वर्ल्ड कप में। मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट फिनिशर होगा इस साल वर्ल्ड कप का। अगर उसने सोच लिया कि हाँ भाई मैं ढंग से खेलूँगा, और अगर उसको चांसेस मिले उस तरीके से, क्योंकि जूड बेलिंगम हमेशा से हमने लास्ट यूरो में भी देखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है इंग्लैंड का। हैरी केन भी काम नहीं कर रहा था तब जूड बेलिंगम काम आता है। सो वी नीड टू सी क्या होगा। मॉर्गन रॉजर्स एक और बड़ा नाम एस्टन विला से। एस्टन विला जिसने कुछ ही दिन पहले यूरोपा लीग जीता है उनाई एमरी के अंडर। 55 मैचेस में बंदे ने 25 गोल्स एंड असिस्ट डाले। और ये बंदे का नाम भले ही मिडफील्ड में हो, ये बंदा लेफ्ट विंग, राइट विंग, नंबर 10, ये तीनों पोजीशन में ऑपरेट करते हैं। इज़ वन हेल ऑफ अ प्लेयर। और यूरोपा लीग फाइनल में इस बंदे ने गोल और एक असिस्ट भी डाला है। मतलब डिसिसिव प्लेयर है बंदा। एंड मेरे हिसाब से ये तो स्ट्रेट आउट स्टार्ट कर रहा है भाई इस लाइनअप में। नेक्स्ट इज़ एबेरेची एजे ना अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और शायद आप लोग मेरे से इधर सहमत ना हो। एबेरेची एजे का जो सीज़न है वो स्टार्टिंग हाफ में ना बड़ा ऐसे जा रहा था, देखो ऐसे,
फिर जैसे ही ना मतलब वो थोड़ा सा उसको मिनट्स मिलने कम हो गए, फिर उसके सीज़न आ गया ऐसा, और जब उसको मिनट्स मिलने भी स्टार्ट हो गए तब भी उसका सीज़न ऐसे ही जा रहा था, अनलेस उसको एक टोटेनहैम हॉटस्पर वाला गेम मिल गया जहाँ पे उसने फिर से 2 गोल मार के अपने सीज़न को पटरी पे लाया। बट एवरेचिएज़े का प्रॉब्लम क्या है ना, इस बंदे पे ना उतना डिपेंड नहीं कर सकते, बट स्टिल ठीक है, 52 मैचेस में इस बंदे ने 15 गोल्स एंड असिस्ट मारे। नाउ लेट मी टेल यू द नेम्स जो कि यहाँ पे मिस आउट हुए इस मिडफील्ड के जगह से। द फर्स्ट इज़ कोल पामर। कोल पामर नहीं है। यूरो फाइनल में जिस बंदे ने इंग्लैंड के लिए गोल स्कोर किया था, कोल पामर, वही नहीं है। तो टुकल भाई जिंदाबाद, आपने सर पे कफन बांध के आप जिस राह के साथ आप अमेरिका जा रहे हो जीतने, आपको लक लक बधाइयाँ। शायद आप कुछ उखाड़ ले उधर जाके, मुझे तो नहीं लगता है इस स्क्वाड के साथ आप कुछ करने वाले। आपने इधर लिवरामैन तो ले लिया, आपने इधर जॉर्डन हेंडरसन ले लिया, आपने इधर और भी कुछ नाम है अटैक्स में जो कि मेरे हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट, आपने इन बंदों को ले लिया, आपने कोल पामर को छोड़ दिया, क्यों नहीं मालूम। क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल देखो, पेरिस सेंट जर्मन, भाई जो लोग सट्टा खेलते हैं ना उन सबको पता है व्हाट वेर द ऑड्स ऑफ चेल्सी डिफीटिंग पेरिस सेंट जर्मन। लोग तो बोल रहे थे भाई 5 गोल पड़ेंगे, 6 गोल पड़ेंगे, इस बंदे ने एक हाफ में ही पेल दिया, कोल पामर ने एक हाफ में चटनी बना दी पेरिस सेंट जर्मन की। आपने उस बंदे को बाहर रखा है किसके लिए? नोनी मदुएके के लिए। गुड लक फॉर दैट। नेक्स्ट अब बात करते हैं अटैकर्स को लेके। अब ना मतलब बोलूँगा तो गाली निकल जाएगा मुंह से। नेक्स्ट इज़ अटैकर्स। सो अटैकर्स में द फर्स्ट नेम इज़ सबका साथ सबका विकास, बुकायो साका। ये बंदा हमेशा से इंग्लैंड में रहता है और इंग्लैंड के हर स्क्वाड में इस बंदे का नाम भले इंजर्ड भी क्यों ना हो जाए, ये बंदा हमेशा रहता है। बुकायो साका इस साल 11 गोल 7 असिस्ट डाले, गुड प्लेयर, बट नॉट अ वेरी गुड ऑफ अ बुकायो साका सीजन जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा बुकायो साका से। बुकायो साका इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, मुझे ये बंदा बहुत अच्छा लगता है, बट दिस सीजन बुकायो साका इज़ नॉट बुकायो साका, ही इज़ मच मोर ऑफ आंसू फाटी। नेक्स्ट इज़ नोनी मदुएके। नोनी मदुएके अगेन आर्सेनल का सस्ता बुकायो साका, बट इस साल उसने भी कुछ खास किया है नहीं, सिर्फ 7 गोल 3 असिस्ट। और जितने मिनट्स इसको मिले, 2200 मिनट्स इसको मिले, उसमें से आर्सेनल जितना चाहती थी उतना निकाल नहीं पाई, कंसिडरिंग द फैक्ट आर्सेनल ने बहुत अच्छा खासा पैसा पे किया इस बंदे के लिए। नेक्स्ट इज़ रैशफोर्ड। अगेन भले ये बंदा बार्सिलोना के लिए खेलता हो, बट ही इज़ अ प्लेयर मैन, ही इज़ अ प्लेयर। अगर ये बंदा सोच ले कि इसको पार्टी नहीं करना है और इसको अच्छे से एक सिस्टम के अंदर खेलना है, ही विल प्ले। 25 goals and assists in 2600 minutes under Hansi Flick as a substitute. This guy can be a starter in my opinion. एंड अगर ये बंदा स्टार्ट करता भी है लेफ्ट विंग के पोजीशन में अहेड ऑफ मॉर्गन रॉजर्स, आई वोंट हैव एनी इश्यूज, बट फॉर मी मॉर्गन रॉजर्स और रैशफोर्ड में से जो भी स्टार्ट करेगा आई एम ओके विद इट। नेक्स्ट इज एंथनी गॉर्डन। एंथनी गॉर्डन जो न्यूकासल का बंदा है, इसने इस साल 17 गोल 5 असिस्ट मारे। नाउ लेट मी टेल यू वन स्पेशल थिंग अबाउट एंथनी गॉर्डन। ये एक ऐसा प्लेयर है न्यूकासल का और पूरे दुनिया में जिसने चैम्पियंस लीग में ज़्यादा गोल मारा, एक ऐसा अटैकर जिसने चैम्पियंस लीग में ज़्यादा गोल मारा है बट प्रीमियर लीग में कम गोल मारे, और पूरा आधा गोल मारा है प्रीमियर लीग में ऑलमोस्ट। इसने 10 गोल मारे चैम्पियंस लीग में, 5 तो शायद एक ही मैच में मार दिया था। सो वी नीड टू सी, और प्लस इसकी लिंक्स बायन के साथ भी, यार बायन में जाके ये करेगा क्या, बायन में ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स हैं। सो वी नीड टू सी कि एंथनी गॉर्डन क्या करने वाला है, बट इज़ अ गुड प्लेयर। नेक्स्ट इज़ हमारा आइवन टोनी। आइवन टोनी जो बंदा फुटबॉल से ज़्यादा अपने बैटिंग के लिए फेमस थे, उन भाई साहब ने इस साल 41 गोल्स एंड 11 असिस्ट, मैन 41 गोल्स 11 असिस्ट, 52 गोल्स एंड असिस्ट, 52 goals and assist. Wow. So he's being called up for the England squad. So we need to see कि क्या होता है अभी. Next is Harry Kane. भाई साहब, अब हैरी भैया इज़ अ पोटेंशियल फॉर बैलन डॉर इस साल। बैलन डॉर के लिए इन्होंने अपनी अर्जी तो रख दी है। इन्होंने क्लब लेवल में भी ट्रॉफीज़ जीती है, चैम्पियंस लीग छोड़ के ऑलमोस्ट सारी ट्रॉफीज़ जीत ली है, और 65 गोल्स एंड असिस्ट हैं इसका अभी तक का, 65 गोल्स एंड असिस्ट, और अभी तो वर्ल्ड कप आना बाकी है। सो
इज़ अ वेरी 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 डेंजरस स्ट्राइकर एंड वी नीड टू सी। और हैरी केन जैसे स्ट्राइकर के लिए ही ना मैं बोल रहा था कि आपको एक ट्रेंट जैसा प्लेयर होना चाहिए, आपके पास कोल पामर जैसा प्लेयर होना चाहिए, बट ठीक है, नहीं रखा इन लोगों ने। नेक्स्ट है अगेन ओली वॉटकिंस, एक और ऐसा अभी ना लगता है ना नेपोटिज्म बॉलीवुड में अभी और रहा नहीं है। नेपोटिज्म बॉलीवुड से छोड़ के ना इंग्लैंड के स्क्वाड सिलेक्शन में आ गया है। लाइक आप नाम देखो ना, जॉर्डन हेंडरसन, नोनी मदुएके, लिवरामेंतो, वॉटकिंस। चलो वॉटकिंस का तो सीज़न भी अच्छा गया, बट आप इतने सारे स्ट्राइकर क्यों ले रहे हो? आपने ऑलरेडी हैरी केन लिया है आपका फर्स्ट चॉइस स्ट्राइकर। नेक्स्ट है आपका आइवन टोनी 52 गोल्स एंड असिस्ट के साथ सेकंड चॉइस स्ट्राइकर। नेक्स्ट फिर आप एंथनी गॉर्डन है आपके पास जो कि स्ट्राइकर खेलता है, रैशफोर्ड है आपके पास जो कि स्ट्राइकर खेलता है, फिर आप वॉटकिंस को क्यों ले? और आपका राइट विंग में प्रोफाइल कौन है? राइट विंग में आपके पास है सिर्फ साका, एंड भगवान ना करे साका जितना इंजरी प्रोन प्लेयर है, अगर साका को कुछ हो जाए गलती से भी, अगर एक इंजरी लग जाए, आपके पास राइट विंगर ही नहीं है। आपके पास सिर्फ नोनी मदुएके है, एंड नोनी मदुएके वी ऑल नो वो कैसा प्लेयर है, उससे नहीं होता है। नोनी मदुएके क्लब लेवल में सिर्फ 10 गोल्स एंड असिस्ट मार के बैठा है। दैट इज़ नॉट, आई मीन वर्ल्ड कप में अगर एक प्लेयर जा रहा है, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि वो 6-7 मैचेस में 10 गोल्स एंड असिस्ट मारे, स्पेशली राइट विंगर। आपने क्या ले लिया, मतलब भगवान जाने। आपने, चलो आपको फिल फोर्डन नहीं लेना था कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसको उतने टाइम्स नहीं मिले। आप कोल पामर को क्यों बाहर रख दिए भाई? वो बंदा तीन पोजीशन कवर करता है। फर्स्ट इज द नंबर 10, देन राइट विंगर, देन स्ट्राइकर अगर ज़रूरत पड़े तो, बट ठीक है। एंड गोलकीपर में इनका फिर से वही हिसाब है, हेंडरसन, पिकफोर्ड, ट्रैफर्ड, ये तीन, एंड इसको लेके मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब एक और नाम जो मुझे लगता है जो कि इधर होना चाहिए था, दैट इज़ मॉर्गन गिब्स वाइट। अब जिन लोगों ने भी मॉर्गन गिब्स वाइट को देखा है ना प्रीमियर लीग में, जो लोग मतलब डाई हार्ड वे में फॉलो करते हैं, मॉर्गन गिब्स वाइट ने इस साल 52 मैचेस में 24 गोल्स एंड असिस्ट डाले, और बंदा ना नंबर 10 नंबर 8 दोनों पोजीशन खेलता है। और ये बंदा ही वॉज डेस्टिन्ड टू गो टू टोटनहैम हॉटस्पर, बट किसी रीज़न के चलते ये हुआ नहीं, और बंदे ने हैव अ phenomenal season, आई एम लूजिंग माई वर्ड्स, आई लाइक दिस प्लेयर अ लॉट, एंड मैं चाहता था कि ये टोटनहैम जाए क्योंकि और देखने को मिलेगा, बंदे को और एक्सपोजर मिलेगा, बट ठीक है, नहीं हुआ। बंदे को उतना मौका मिला नहीं है इंग्लैंड के साथ, और जब भी खेलने का मौका मिलता है और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, इस बंदे को तब नहीं मौका मिलता है। ये इंटरनेशनल टूर में इसको लेकर जाते हैं, बट जब बारी आती है तब लेकर नहीं जाते। सो द नेक्स्ट इज स्क्वाड क्या होगा इंग्लैंड का? अगर इंग्लैंड की स्क्वाड ऐसी है तो लाइनअप कैसी होगी? तो लाइनअप मैंने जो फिलहाल एक लाइनअप जो मैंने चूज़ की, जो मुझे लगता है थॉमस टुकल स्टार्ट करेगा, दैट इज़ पिकफोर्ड इन द स्टार्टिंग गोलकीपर। जी हाँ, पिकफोर्ड एज अ स्टार्टिंग गोलकीपर मैं चूज़ करूँगा, एंड आई डू लाइक ट्रैफर्ड, बट मैं पिकफोर्ड को देखना चाहूँगा कंसिडरिंग द फैक्ट ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, बट आई वुड से कि ट्रैफर्ड भी चलेगा मेरे लिए। लेफ्ट बैक निको ओरेली, जी हाँ, निको ओरेली जिस तरीके का सीज़न बंदे ने डाला है, आई थिंक निको ओरेली नीड्स टू स्टार्ट दिस गेम। नेक्स्ट इज मार्क गेही एंड एजरी कॉन्सा। ये दोनों का जो सेंटर बैक पेयरिंग यही होना। मुझे जॉन स्टोन्स नहीं देखना है, मुझे डैन बर्न उधर नहीं देखना है, प्लीज़। आई जस्ट नीड मार्क गेही एंड एजरी कॉन्सा, दैट्स इट। नेक्स्ट इज रीस जेम्स, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ट्रेंट नहीं है और आपको एक क्रिएटिव फुल बैक चाहिए, तो रीस जेम्स। अब होल्डिंग मिडफील्डर्स कौन होंगे? तो होल्डिंग मिडफील्डर्स मेरे हिसाब से डेक्लन राइस एंड कोबी माइनो। अब डेक्लन राइस जो है ना, वो थोड़ा सा डीप में रह के वो काम कर लेगा अपना, और ये जो कोबी माइनो है ये घूमेगा पूरे पिच को एज अ रोमिंग प्ले मेकर, जैसा आप होशुआ किमिच को देखते हो ना, और जैसे ये बंदा खेलता है लाइक पेद्री टाइप ऑफ प्लेयर, पूरा पिच घूमता है, पासेस निकालता है, बटर। जूड बेलिंगम अगेन नंबर 10 वाला प्रोफाइल, क्रिएट करेगा, डीप आके डिफेंड करेगा। मतलब वर्ल्ड फुटबॉल में ही इज़ वन ऑफ वेरी फ्यू प्लेयर्स जो कि 1 मिनट में आपको एक टैकल मार के बॉल विन करता हुआ दिखेगा, दूसरे ही मिनट में वो बंदा आपको शॉट लेता हुआ दिखेगा। सो जूड बेलिंगम इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। सो जूड इज़ माई नंबर 10। साका अगेन राइट विंगर, क्योंकि साका से बेहतर आपके पास राइट विंगर है नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट। आपके पास कौन है राइट विंगर? लेफ्ट विंगर मॉर्गन रॉजर्स, एंड अगर आप मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट देते हो, आई हैव नो इश्यूज, ही हैज़ अर्नड हिज प्लेस। बट क्रिएटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें तो
आई थिंक मॉर्गन रॉजर्स शुड बी देयर. जो एनर्जेटिक वे में बंदा खेलता है ना, ही शुड बी देयर. नेक्स्ट इज हैरी केन, अगेन वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, सो आई थिंक हैरी केन शुड स्टार्ट. तो मेरी एक्सपेक्टेशंस अगर मैं बात करूँ इस टीम को लेके, आउट ऑफ 10 आई वुड से 6, यू नो. एंड मैं खुश हूँ एक तरफ से, क्योंकि मैं पोर्टुगल को सपोर्ट करने वाला हूँ. और अगर ये टीम अपने ग्रुप को जीत के, या अपने ग्रुप में तो ये टीम शायद अगर सेकंड आ जाए, तो दे माइट फेस पोर्टुगल इफ़ दे गो ऑन टॉप. पोर्टुगल अगर टॉप में फिनिश करती है तो दिस टीम्स माइट फेस ईच अदर. सो वी नीड टू सी कि क्या होगा.